जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, अगर मैं कहूं कि वर्ष का अंत ही कराएगा आपका भाग्य उदय, दिसंबर ही कराएगा आपका भाग्य उदय, तो गलत नहीं होगा। इस दिसंबर में आप अपने जीवन का भाग्य उदय कराने वाला काम करने वाले हैं। चलिए, खैर इस विषय पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि यदि आप श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में चाहते हैं तो आप आयोजन कर सकते हैं। आने वाले समय में मेरी कथाएं कहाँ कहाँ पर होने वाली हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप संस्था में कॉल करके पता कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं ताकि आपको अच्छी जानकारी दे पाऊं। यदि आप फ्री में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज बाकी टाइम में आप मेरे साथ कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अपना 2026 का वर्षफल भी आप प्राप्त कर सकते हैं कॉल करके। चलिए, तो मैंने कहा कि अगर मैं एक शब्द कहूं, दो चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ 2026 का क्षमा चाहूंगा 2025 में सिर्फ एक महीना आपको ऐसा प्राप्त हुआ है जो आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा, तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ष में जो आपके राशि स्वामी मंगल हैं, वो जनरली एक पूरे वर्ष के अंदर पूरा जो एक भ्रमण है, पूरा चक्र है, जो पूरा भगण है एक चक्र का राशि का, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। राशि स्वामी जहां पर जाता है उसके अनुसार फल प्रदान करता है। तो 2025 में पहली बार आपके राशि स्वामी धनु राशि में गोचर करने जाएंगे और धनु राशि मेष राशि से 9th हाउस की राशि होने के कारण भाग्य स्थान की राशि है। तो यहां से आपके जो भाग्य उदय का रास्ता है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2025 के दिसंबर महीने में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके भाग्य को उदय कराने वाला होगा। अब कैसा होने जा रहा है, कैसे वो भाग्य उदय कराने वाला होगा। ऋषि पाराशर ने एक शब्द कहा, बोले 7th हाउस के अंदर बुध जो है वो व्यापार कुशल बनाते हैं। अगर 7th हाउस के अंदर बुध जाकर के बैठ जाएं तो ऐसे परिस्थिति में बुध जो है वो व्यक्ति को व्यापार कुशल बना देते हैं। अब यही भाग्य उदय कराने वाला विषय यही है कि इस महीने में, क्योंकि 7th हाउस में मंथ स्टार्टिंग में आपके लिए बुध गोचर करेंगे। मंथ स्टार्टिंग में 7th हाउस में बुध आपके लिए गोचर करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, बुध यदि 7th हाउस में गोचर करें तो व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देते हैं, व्यापार कुशल बनाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए उसकी नॉलेज देते हैं, सही क्या है गलत क्या है उसकी जानकारी देते हैं। और आपके 7th हाउस में बुध के गोचर करने से मैं एक बात सत्य कह सकता हूं कि इस महीने में आप मेरी बातों को प्रॉपर नोट कीजिएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, आपको मजा आएगा। आप देख पाएंगे कि गुरुजी ने यह शब्द कहा था और ये मेरे साथ हो रहा है। आप कई सारे ऐसे फैसले इस महीने में लेने वाले हैं, लेने वाली हैं, जो कि आपके जीवन को बदलने के लिए काफी होंगे। मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि इस महीने आपकी प्लानिंग आपके फ्यूचर की होगी कि ये कर लेते हैं इससे भविष्य अच्छा होगा, ये कर डालते हैं इससे भविष्य अच्छा होगा। इस महीने आप बहुत उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे थे या पहुंचाने वाले, बहुत सारे उन लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे जो फ्यूचर में आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो ये महीना बहुत सारे वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और मेष राशि के हैं तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप इस महीना प्लानिंग करेंगे, साहब 2026 में मुझे अपना व्यापार स्टार्ट करना है, नौकरी में बहुत दिन तक नहीं रहना है, अब बहुत कर लिया नौकरी, व्यापार करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में आप ये विचार अपने मन में निश्चित लेकर के आएंगे कि नहीं यार, कुछ और इन्वेस्ट करना है, कुछ और बढ़ाना है, कुछ और करना है। बिजनेस में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको जो सॉल्व करने का मार्ग है
वो इस महीने आपको मिलने वाला मुझे क्लियरली नजर आता है। तो 2025 का ये अंत आपको व्यापार का कुशल बना देगा, आपका भाग्य को उदय कराने वाला होगा। और सबसे पहली चीज जो हम जनरल बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, दिसंबर में आपके हेल्थ के जो स्वामी मंगल हैं वो 9th हाउस में गोचर करने से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, मन में आपकी प्रसन्नता रहेगी। अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के बात करूं तो फाइनेंस के जो स्वामी शुक्र हैं उनकी परिस्थिति थोड़ी ध्यान रखने वाली होगी। फाइनेंस के स्वामी शुक्र जो है वो 20 तारीख को धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, ध्यान रखना, और 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि उनके 12 तारीख को अस्त होने के कारण 12 तारीख से लेकर के और 20 तारीख के बीच में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। पैसा कहीं लगाने से, अगर स्पेशली आप शेयर मार्केट वगैरह में ट्राई करते हैं तो बिल्कुल पैसा वहां नहीं लगाइएगा, आपके नुकसान होने के योग रहेंगे। कोई गोल्ड वगैरह परचेज करना है या कोई प्रॉपर्टी आप इसलिए परचेज करना चाहते हैं या चाहती हैं कि उससे मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा, अच्छा होगा, उससे मुझे लाभ होगा, तो प्लीज उसको नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। आखिर अब आगे बात कर लेते हैं। तो भाई दिसंबर स्वास्थ्य को लेकर के बात हो गया, वेल्थ को लेकर के बात हो गया। अब अगर आगे बात करें एजुकेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजुकेशन को लेकर के कैसा रहेगा। एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि एजुकेशन लॉर्ड सूर्य 8th हाउस में गोचर करेंगे और उनका गोचर रहेगा 15 तारीख तक। 15 तारीख तक मित्रता की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से, संतान की तरफ से चिंताएं रहेंगी। यहां ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहां थोड़ा परेशानी रहेगी। 15 तारीख के बाद ये परिस्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पित्त प्रकृति से परेशान रहेंगे इस महीने। आप देखिएगा, आप बड़ी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, आपको खट्टी खट्टी डकारे आना, सीने में जलन होना, क्रोध अधिक आना, पित्त प्रकृति के हावी रहने से पित्त से संबंधित जो रोग है वो आपको परेशान करेगा। तो ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास समय कम होता है, वीडियो में मुझे बताना बहुत कुछ आपको होता है। तो यदि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, क्लियर बात कर लेते हैं। और नहीं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव तो आता ही हूं, तो भी आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में मेरी कथा हो, आनंददायक हो, जीवन को परिवर्तित करने वाली हो, तो संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री राम।